चलो अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी का पार्ट 3 पढ़ते हैं, ठीक है। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज्ड राउंड मी, ठीक है। एट द सर्जरी यानी सर्जरी में, यानी सर्जरी मतलब कहाँ, अस्पताल से मतलब है। आप सर्जरी का मतलब क्या, अस्पताल। एट द सर्जरी मीन्स होता है अस्पताल में। द हाउस होल्ड डॉग्स जो घरेलू कुत्ते थे, सर्ज्ड राउंड मी मेरे चारों ओर। सर्ज्ड मीन्स होता है गैदर्ड होना, इकट्ठे होना, ठीक है। तो सर्जरी में यानी अस्पताल में जो घरेलू कुत्ते थे वो तेज़ी से दौड़ करके चारों ओर इकट्ठे हो, मेरे चारों ओर इकट्ठे हो गए, ठीक है। सर्ज मीन्स होता है तेज़ी से इकट्ठा होना। टिर्की लुकड डाउन एट द नोइजी पैक विद डल आइज। टिर्की ने लुक डाउन देखा, द नोइजी पैक माने होता है शोर मचाने वाला, पैक माने क्या होता है, समूह, ठीक है। तो विद डल आइज से, डल आइज मीन्स होता है नीरस आँखों से। तो टिर्की ने नीरस आँखों से उस शोर मचाने वाले समूह की ओर एक नज़र डाली। और शोर कौन मचा रहे थे, वो जो डॉग्स थे, ठीक है। तो टिर्की लुक डाउन एट द नोइजी पैक विद डल आइज। टिर्की ने उस डल आइज से यानी नीरस आँखों से उस नोइजी पैक की ओर देखा, उस शोर मचाने वाले समूह की ओर एक नज़र डाली, ठीक है। एंड व्हेन पुट डाउन, और जब उसको नीचे रखा गया, ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, तो वो कारपेट पर मोशनलेस माने बिना मूव किए हुए लेट गया, यानी निश्चल होकर के लेट गया, ठीक है। निश्चल होकर के लेट गया, यानी उसने कोई मोशन नहीं किया, कोई गति नहीं की। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निपिंग राउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, यानी कुछ सेकेंड, देखो आ फ्यू आ गया, सेकेंड्स काउंटेबल नाउन है सेकेंड, तो सेकेंड के लिए आ फ्यू आया है। कुछ सेकेंड के लिए, जब कुछ सेकेंड में उसको स्निफिंग राउंड करने के बाद, स्निफिंग मतलब चारों ओर, स्निफिंग माने होता है सूंघना, स्निफिंग मीन्स सूंघना, राउंड में चारों, यानी उसके चारों ओर सूंघने के बाद कुछ देर बाद क्या हुआ, डिसाइडेड निश्चय किया कि ही वाज, उन्होंने निश्चय किया उन डॉग्स ने जो हाउस होल्ड डॉग्स थे, कि डिसाइडेड ही वाज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम। उन्होंने देखा ये तो एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, यानी ये ऐसी वस्तु है जिसमें कोई रुचि ही नहीं है, अरुचिकर वस्तु है, क्योंकि वो तो बीमार था। तो उन्होंने देखा ये अरुचिकर वस्तु है, एंड इग्नोर्ड हिम, और वो उसको इग्नोर करके यानी उसको अनदेखा करके, उन्होंने अनदेखा कर दिया उसको और वहाँ से चले गए, ठीक है। आई मेड अ बेड फॉर हिम इन वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट। जहाँ दूसरे डॉग सोते थे, जहाँ अन्य कुत्ते सोया करते थे, तो उसके पास मैंने एक गर्म ढीले बक्से में टिर्की के लिए बिस्तर लगाया। आई मेड अप ए बेड फॉर हिम, यानी मैंने उसके लिए क्या लगाया, एक बिस्तर लगाया। आई मेड अप ए बेड फॉर हिम, मेड अप ए बेड मैंने होता है बिस्तर लगाना, ठीक है। उसके लिए बिस्तर बनाया, बिस्तर लगाया। इन ए वार्म लूज बॉक्स, एक गर्म, वार्म इज गर्म, लूज ढीले, एक गर्म ढीले बक्से में उसने उसके लिए बिस्तर लगाया, है ना। कहाँ, नेक्स्ट टू मीन्स क्या होता है, बगल में, बिसाइड द वन वेयर द अदर डॉग्स स्लेप्ट, जहाँ अन्य कुत्ते सोया करते थे। फॉर 2 days, 2 दिन तक, आई केप्ट एन आई ऑन हिम, मैंने उस पर, केप्ट एन आई मैंने होता है उस पर नज़र रखी, उस, ठीक है, मैंने उस पर क्या रखी, नज़र रखी। गिविंग हिम नो फूड, उसको कोई भी भोजन नहीं दिया, बट प्लेंटी ऑफ वाटर, बट मीन्स क्या हो गया यहाँ पे, सिवाय, यानी बट मीन्स क्या, बट माने लेकिन भी होता है, और बट माने क्या होता है, सिवाय भी होता है, ठीक है। तो उसने क्या क्या किया, उसको भोजन नहीं दिया, लेकिन प्लेंटी ऑफ वाटर दिया, यानी बहुत सारा पानी दिया, यानी बहुत सारे पानी के अतिरिक्त, बहुत सारे पानी के सिवाय उसको भोजन क्या नहीं दिया, ठीक है। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, जो दूसरे दिन के अंत तक, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग, वो अपने आसपास के वातावरण में कुछ इंटरेस्ट दिखाने लगा। एंड ऑन द थर्ड, और तीसरे दिन, ही बिगेन टू व्हिम्पर, वो व्हिम्पर करने लगा, ठीक है। व्हिम्पर करने लगा मतलब तीसरे दिन
वो व्हिम्पर करने लगा। व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन हिज यार्ड, जब उसने कुत्तों को अपने यार्ड में, अपने अहाते में, अपने आंगन में भौंकते हुए सुना तो व्हिम्पर करने लगा, यानी उसने ठिनकना शुरू कर दिया, थोड़ा मूवमेंट करना शुरू कर दिया। ठीक है, व्हिम्पर मीन्स होता है मेक अ सीरीज ऑफ लो फीबल साउंड्स एक्सप्रेसिव ऑफ फियर, पेन और डिसकंटेंट। ठीक है, यानी ठिनकना, यानी ऐसी मतलब धीमे धीमे आवाज़ निकालने लग गया हो। ठीक है, जब उसने आसपास के डॉग्स को वहाँ पर अपने आंगन में देखा। ठीक है, तो उसने व्हिम्पर करना शुरू कर दिया। व्हेन आई ओपन्ड द डोर, जब मैंने दरवाज़ा खोला, ट्रिकी ट्रॉटेड आउट। ट्रिकी ट्रॉटेड आउट में तो बाहर आया, ट्रिकी बाहर आया एंड वॉज इमीडिएटली इनगल्फ्ड बाय जो, और उसने तुरंत क्या किया, वह जोए या जो कह सकते हैं, द ग्रे हाउस, एक जो ग्रे हाउस मतलब एक ग्रे रंग का शिकारी कुत्ता होता है, उसको जोए बोलते हैं। एंड हिज फ्रेंड्स, और उसके जो फ्रेंड थे। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थ्रोली इंस्पेक्टिंग हिम, द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन। तो क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो टिर्की जब बाहर आया, ट्रोटेड आउट हुआ, तो शीघ्र वो जोए, जोए क्या था, एक जो है जो एक ग्रे हाउंड था। ग्रे हाउंड क्या है, एक शिकारी कुत्ता होता है ग्रे कलर का, धूसर रंग का एक शिकारी कुत्ता, उसको बोलते हैं जोए, ग्रे हाउंड। ठीक है, उसका नाम जोए था, लेकिन वो ग्रे हाउंड वैरायटी का था, और उसके मित्रों द्वारा वो गिर गया था, है ना। और उसको उलट पुलट करने तथा उसका पूरी तरह से निरीक्षण करने के बाद कुत्ते नीचे बगीचे में आ गए, ये कहना चाह रहा हूँ। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थ्रोली इंस्पेक्टिंग हिम, यानी पूरी तरह से, थ्रोली मैंने पूरी तरह से उनको इंस्पेक्टिंग किया, यानी उसकी जांच की। ये लिखा है ना, थ्रोली इंस्पेक्टिंग हिम, यानी उसको पूरी तरह से क्या किया, उसका निरीक्षण किया। ठीक है, पूरी तरह से निरीक्षण करने के बाद, और रोलिंग हिम ओवर, यानी उसको पूरी तरह उलट पुलट करने के बाद, देखते हैं ना ऐसे उलट पुलट के, उसको पूरी उलट पुलट करने के बाद, और उसका इंस्पेक्टिंग करने के बाद, इंस्पेक्शन करने के बाद, यानी निरीक्षण करने के बाद, द डॉग्स मूव्ड डाउन द गार्डन, वो जो कुत्ते थे, डॉग्स थे, वो क्या हो गए, वो नीचे बगीचे में चले गए। मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, बगीचे में चले गए नीचे। ठीक है, टिर्की फॉलोड देम, टिर्की भी उनके पीछे पीछे चल दिया, टिर्की ने उनको फॉलो किया। रोलिंग स्लाइडली, और उसने धीरे धीरे क्या किया, थोड़ा सा स्लाइडली में थोड़ा सा धीरे धीरे उसने रोलिंग किया, यानी वो उल्टा पुल्टा, विद हिज सरप्लस फैट, अपने सरप्लस माने होता है फालतू। ठीक है, फालतू की चर्बी थी ना जो उसमें जो फालतू चर्बी थी, जो उसमें फैट था, उसके मोटा हो गया था ना वो, तो उसकी हेल्प से वह अभी थोड़ा सा क्या हुआ, रोलिंग करने लगा। उसने थोड़ा सा स्लाइटली माने होता है थोड़ा सा वो भी उल्टा पुल्टा, राइट। फिर क्या हुआ, लेटर दैट डे, लेटर मीन्स क्या होता है, बाद में। देखो लेटर बताए थे, 3 लेटर होते हैं। ठीक है, LATTER, लेटर मीन्स बाद में, आई कॉल यू लेटर बोलते हैं ना, और एक होता है LATTER, लेटर मीन्स होता है बाद वाला। जैसे मतलब राम एंड श्याम आर 2 ब्रदर्स, लेटर इज़ वेरी इंटेलिजेंट, यानी बाद वाला बहुत इंटेलिजेंट है। तो लेटर मीन्स होता है बाद वाला, लेटर मीन्स होता है बाद में, और एक होता है LETTER, लेटर, ये तो आप जानते हो, लेटर मीन्स पत्र। ठीक है, ये होमोफोन्स भी आपको आने चाहिए, ठीक है ना। चलो, हम कहाँ थे, हाँ, लेटर दैट डे, यानी उस दिन जब क्या हुआ, बाद में उस दिन क्या हुआ, आई वॉज प्रजेंट एट फीडिंग टाइम, मैं खाना खिलाने के समय उपस्थित था वहाँ पे। फीडिंग मैंने खाना खिलाना। आई वॉज वाइल ट्रिस्टन स्लॉप्ड द फूड इनटू द बाउल्स, और जब ट्रिस्टन ने कटोरों में भोजन उड़ेला, आई वॉज्ड मैंने देखा, जब ट्रिस्टन ने स्लॉप्ड मैंने उड़ेला
फूड को बाउल्स में। स्लॉप्ड मीन्स क्या होता है, उड़ेला, ठीक है। देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड ऑफ हाई स्पीड ईटिंग। एवरी डॉग न्यू दैट इफ ही फेल बिहाइंड द अदर्स ही वॉज लाइबल टू हैव सम कंपटीशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील। यानी क्या कहना चाह रहे हैं, कुत्ते जो हैं वो सिर के बल सामान्य रूप से दौड़ते हुए आए। हेड लॉन्ग रश बोल रहा है ना, नहीं बोलते सिर के बल दौड़ा हो। सिर के बल दौड़ा मतलब सिर के बल कोई दौड़ता है, यानी बहुत तेज दौड़े, है ना। तो देयर वाज द यूजुअल हेड लॉन्ग रश, रश माने दौड़, तो वो सिर के बल जो सामान्य रूप से दौड़ते हुए आए, ठीक है। और उनके तेजी से खाने की आवाज़ सुनाई दी, ठीक है ना। फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, फॉलोड मैंने सुनाई दी उसको, मतलब हाई स्पीड ईटिंग, तेज से खाने की आवाज़। एवरी डॉग न्यू दैट, प्रत्येक कुत्ता ये जानता था कि इफ़ ही फेल बिहाइंड, कि यदि वो पिछड़ गया, यदि वो पीछे रह गया, ठीक है, टू अदर्स द अदर्स ही वॉज लाइबल टू हैव सम कंपटीशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील। यानी तो उसे अपने भोजन का जो अंतिम भाग है उस भाग के लिए उसे कंपटीशन करना पड़ेगा, यानी जो लास्ट भाग बच जाएगा उसके लिए क्या होगा, मुकाबला होगा। तो ये हर कोई, ये प्रत्येक कुत्ता जानता था कि यदि वो दूसरों से पिछड़ गया तो उसे अपने भोजन के अंतिम भाग के लिए कुछ मुकाबला करना पड़ेगा, कंपटीशन करना पड़ेगा। होता ही है, जब चीज़ कम हो जाती है तो कंपटीशन होता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या है। ये देखो, ये देख रहे थे, जैसे वो जो बाहर निकला तो ये देखो उन्होंने सब क्या कर दिया, उसको घेर दिया उसको, ठीक है। ये देखो वो भाग रहे हैं, सिर के बल भाग रहे हैं। चलो आगे देखो, व्हेन दे हैड फिनिश, और जब उन्होंने फिनिश कर दिया अपना भोजन, व्हेन दे हैड फिनिश्ड, और जब उन्होंने खाना खा लिया, टिर्की टुक ए वॉक राउंड द शाइनिंग बाउल्स, तो टिर्की ने, शाइनिंग बाउल्स मन होता है चमकते हुए कटोरे, चमकते हुए कटोरों के चारों ओर एक चक्कर लगाया। टुक अ वॉक राउंड, उसने एक चक्कर राउंड लगाया से शाइनिंग बाउल, जो चमकते हुए कटोरे थे। लिकिंग कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम, लिकिंग माने होता है चाटना, कैजुअली माने अचानक से, आकस्मिक रूप से उसने क्या किया, चाटा। किसको चाटा, इनसाइड वन और टू ऑफ देम, उनमें से एक या दो कटोरों को अंदर की ओर से, इनसाइड वन और टू ऑफ देम, उनमें से एक या दो को अंदर की ओर से उसने अचानक से उनको चाटा। नेक्स्ट डे, अगले दिन, एन एक्स्ट्रा बाउल वाज पुट आउट फॉर हिम, और अगले दिन उसके लिए एक और अतिरिक्त कटोरा रखा गया, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा रहे थे ना खाना उसका। एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉस्टलिंग हिज वे टुवार्ड्स इट, और मैं उसको देख करके खुश हो गया, मुझे खुशी हुई। क्या खुशी, कि उसने कटोरे की ओर दौड़ लगाई। जॉस्टलिंग हिज वे मैंने उसने अपने रास्ते में क्या कर दिया, जॉस्टल किया, जॉस्टल मैंने दौड़ लगाई, ठीक है। जॉस्टलिंग हिज वे, जॉस्टलिंग मैंने धकेलते हुए कह सकते हैं, पुशिंग करते हुए, ठीक है। उसने क्या किया, यानी दौड़ते हुए वहाँ पे कटोरे की ओर दौड़ लगाई। टुवार्ड्स इट, इट किसके लिए आया है, कटोरे के लिए आया है, उसकी ओर दौड़ लगाई, ठीक है। फ्रॉम देन, और तब क्या हुआ, फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वाज रैपिड, और उस समय से, फ्रॉम देन ऑन यानी उस समय से, फ्रॉम है ना, फ्रॉम देन ऑन उस समय से, हिज प्रोग्रेस वाज रैपिड, यानी उसका जो मुकाबला था, नहीं सॉरी, उसकी जो प्रगति थी, प्रोग्रेस थी, वो रैपिड हो गई, तेज हो गई थी। ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड, यानी अब उसका इलाज किसी भी प्रकार से दवा से नहीं किया गया। अब ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड, यानी किसी प्रकार का उसको मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। बट ऑल डे ही रेन अबाउट विद द डॉग्स, लेकिन पूरे दिन वो क्या करता रहा, वह कुत्तों के साथ इधर उधर दौड़ता रहा। रेन अबाउट विद द डॉग्स, ज्वाइनिंग ऑन देयर फ्रेंडली स्क्रीमेज, और वो उनकी मैत्रीपूर्ण छीना झपटी में भाग लेता था। जैसे फ्रेंडली एक दूसरे को वो करते हैं, छीना झपटी करते हैं, है ना। तो रफ और कंफ्यूज्ड स्ट्रगल जिसको बोलते हैं, स्क्रीमेज यानी छीना झपटी,
ठीक है, स्क्रीमेज मीन्स क्या होगा, छीना झपटी। तो क्या कहना चाह रहा है, ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रीमेज, और जो उनका फ्रेंडली छीना झपटी हो रही थी, जैसे मित्र आपस में करते हैं हंसी मजाक और फिर एक दूसरे को मतलब धक्का मुक्की देते हैं, छीना झपटी करते हैं, तो उसमें वो भाग ले रहा था, छीना झपटी में वो उनकी स्क्रीमेज में वो भाग लेता था। ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, और उसने क्या किया, ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर। ट्रैम्प्ड ऑन एंड स्क्वेज्ड एवरी फ्यू मिनट्स, यानी उसे हर थोड़े से मिनटों में नीचे गिरने और भिंचकर जो है शकल बदलने के आनंद की अनुभूति हुई। ठीक है, जब वो छीना झपटी हो रही थी तो उसको आनंद की अनुभूति हुई। कैसे आनंद की अनुभूति हुई, ही डिस्कवर्ड द जॉय, यानी उसने उस जॉय को खोज लिया था, उस आनंद की प्राप्ति हुई उसको। और बीइंग बाउल्ड ओवर, बीइंग बाउल्ड ओवर माने नीचे गिरने में। ट्रैम्प्ड ऑन एंड स्क्वेज्ड एवरी फ्यू मिनट्स, और हर मिनट में जब वो ट्रैम्प्ड ऑन माने कुचला जा रहा था, यानी जैसे उसके ऊपर दूसरे कुत्ते आ रहे होंगे। ठीक है, देखो बाउल्ड ओवर मीन्स होता है नीचे गिरा दिया, ऐसे समझ लो बाउल्ड ओवर, ये बाउल्ड ओवर मीन्स होता है नीचे गिरा दिया। ठीक है, अब इसमें लिखा नहीं जा रहा तो आप ऐसे नोट कर लो। बाउल्ड ओवर मीन्स होता है नीचे गिरा दिया, नॉक्ड डाउन कह सकते हैं। और ट्रैम्प्ड ऑन मीन्स होता है कुचला गया। ठीक है, स्क्वेज्ड माने होता है भिंचकर उसने शकल बदल गई। भिंचकर माने जब उसको प्रेस्ड आउट ऑफ द शेप, यानी जब उसको दबाया गया तो उसकी शकल बदल गई। ठीक है, अब जैसे कोई हमारा गला ऐसे दबा देगा माना मजाक में भी, तो हंसी मजाक तो हमारी थोड़ा शकल बदल जाती है ना, तो भिंच करके उसकी शकल बदल गई, स्क्वैश होकर के, प्रेस्ड आउट ऑफ शेप, यानी दबा करके उसकी आकृति बदल गई। तो यही कह रहा हो क्या कि ही डिस्कवर्ड द जॉय, यानी उसने उस आनंद की खोज की, वो आनंद प्राप्त किया। और बीइंग बाउल्ड ओवर, जब उसको नीचे गिरा दिया गया। ट्रैम्प्ड ऑन, ट्रैम्प्ड ऑन मीन्स क्या बताया अभी, जब उसको क्या किया गया, कुचला गया। ठीक है, और स्क्वेज्ड माने होता है भिंचकर शकल बदल गई उसकी। तो इन सब में वो आनंद ले रहा था, जब उसको भिंचकर उसकी शकल बदल गई थी हर मिनट में। ठीक है, और जब उसको कुचला गया था, उसको नीचे गिराया गया था, तो वो क्या हो गया, उसका वो आनंद ले रहा था। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग। ठीक है, वो एक उस गैंग का क्या बन गया था, एक मेंबर बन गया था। ठीक है, एक्सेप्टेड मेंबर क्या होता है, स्वीकृत सदस्य, उसको स्वीकार किया गया था, तो हमारे गैंग का सदस्य है। ठीक है, एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी क्रू, fighting like a tiger for his share at meal times and hunting rats in the old hen house at night. He had never had such a time in his life. तो क्या कह रहा है, ही कहाँ पे थे वहाँ, हाँ ये ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, यानी वो गैंग का एक स्वीकृत सदस्य वो बन गया। एन अनलाइकली सिल्की द लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी क्रू, अमंग द शैगी क्रू मीन्स, क्रू माने भीड़ होता है, समूह होता है। ठीक है, सिल्की माने रेशमी होता है, अनलाइकली माने होता है अप्रत्याशित, जो लाइक नहीं हो, जिसको मतलब समान नहीं होता है जो। तो एक अप्रत्याशित रेशमी बालों वाला छोटा कुत्ता था, वह खुरदरे बालों वाले कुत्ते समूह के बीच, जो ग्रुप था उनका, तो वो जो डॉग्स थे वो खुरदरे बालों वाले थे। उन खुरदरे बालों वाले समूह के बीच में वो एक अनलाइकली रेशमी बालों वाला छोटा कुत्ता था। समझ रहे हो क्या, कि
ही बिकेम एन एक्सेप्ट मेंबर ऑफ द गैंग, वो गैंग का एक ऐसा सदस्य था, कैसा सदस्य बन गया था, एक्सेप्टेड, और अनलाइकली सिल्की ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी क्रू, और जो शैगी क्रू थे यानी जो समूह था, शैगी मैंने होता खुरदरे, खुरदरे बालों वाला जो समूह था, उस समूह के बीच में, अमंग मैंने बीच में, क्या बन गया था वो, एक अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट बन गया था, यानी उनके बीच में वो कैसा लग रहा था, अनलाइकली मतलब जो जो अप्रत्याशित होता है, और रेशमी बालों वाला वो छोटा कुत्ता लग रहा था। लिटिल ऑब्जेक्ट मैंने होता छोटा कुत्ता, छोटी वस्तु ना, छोटा कुत्ता लग रहा था। फाइटिंग लाइक ए टाइगर फॉर हिज शेयर, अपने शेयर के लिए, यानी जो उसको भाग मिल रहा था, उसका हिस्सा जो था, उस हिस्से के लिए वो क्या कर रहा था, एक बाघ के समान लड़ रहा था वो, जब खाना उनके लिए आ रहा था। एट मील टाइम्स मतलब खाते समय, जब भोजन का समय था तो खाते समय वो क्या कर रहा था, खाने के समय क्या कर रहा था, मील टाइम में वो फाइटिंग लाइक ए टाइगर फॉर हिज शेयर, वो अपने हिस्से के लिए एक बाघ की तरह लड़ रहा था। एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हेन हाउस एट नाइट, और रात में जो हेन हाउस था यानी जो पुराना मुर्गी घर था, उनमें चूहों का शिकार वो करता था, मुर्गी घर में जो वो रहता था। हंटिंग रैट्स, वो रैट्स को मारता था, चूहों का शिकार करता था। इन द ओल्ड हेन हाउस, पुराने मुर्गी घर में, एट नाइट, रात को, ठीक है। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ, ठीक है, यानी उसको अपने जीवन में ऐसा समय कभी प्राप्त नहीं हुआ था, क्योंकि वो तो एक लग्जरी लाइफ जीता था, वो बिगड़ैल बन गया था, उसको ज़्यादा खिलाया पिलाया जाता था, लाड़ प्यार से बिगड़ गया था वो, तो ऐसा इन्जॉय उसको कभी नहीं मिला जीवन में, ठीक है। तो ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ, उसने अपने जीवन में इस तरह का समय कभी नहीं बिताया, ऐसा समय उसके जीवन में कभी नहीं आया था। ऑल द वाइल, ठीक है, ऑल द वाइल मिसेस पंपरी हावर्ड एनेक्सेसली इन द बैकग्राउंड, और ऑल द वाइल मैंने तो हर समय क्या होता था, मिसेस पंपरी क्या करती थी, जो पिछला हाथ थी उसमें घूमती थी, हावर्ड माने घूमती थी, अनएक्सेसली माने चिंतित होकर के, इन द बैकग्राउंड माने जो पिछले जो ग्राउंड था, यानी जो पिछला बालकोनी कह सकते हैं, पिछले था जो आंगन था, उसमें वो हर समय घूमती रहती थी। रिंगिंग ए डजन टाइम्स अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन, और वह डजन टाइम्स अ डे माने दिन में दर्जनों बार, डजन टाइम्स यानी दिन में वो दर्जनों बार, है ना, क्या करती थी, वो नई विज्ञप्ति के लिए फ़ोन करती रहती थी। नई विज्ञप्ति मतलब लेटेस्ट बुलेटिन के लिए, क्या क्या समाचार है, तो उसके लिए वो फ़ोन करती रहती थी, ठीक है। और आई डॉज्ड द क्वेश्चंस, और मैं ऐसे प्रश्नों से बचा करता था, डॉज्ड माने होता बचना, मैं ऐसे प्रश्नों से बचता रहा, ठीक है। कैसे प्रश्नों थे, अबाउट वेदर, कि क्या, जैसे किसके बारे में, वेदर माने कि क्या, हिज क्वेश्चंस वर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली और हिज करेक्ट कोट वॉर्न अकॉर्डिंग टू द वेदर, कि उसके जो गद्दे हैं, उसके कोमल गद्दे हैं, उनको नियमित रूप से बदले जाते हैं कि नहीं बदले जाते, वो ऐसे क्वेश्चन करती थी फ़ोन करके कि हिज क्वेश्चंस वर बीइंग टर्न, कि उनके उसके गद्दे बदले जाते हैं कि नहीं बदले जाते, रेगुलरली मैंने नियमित रूप से, और हिज करेक्ट कोट वॉर्न अकॉर्डिंग टू द वेदर, और क्या मौसम के अनुसार उसको सही कोट पहनाया जाता है, ठीक है। बट आई वॉज एबल टू टेल, लेकिन मैं एबल था, सक्षम था, टू टेल हर दैट, उसको ये बताने में, यानी मैं उसको ये अवश्य बतला देता था कि द लिटिल फेलो, यानी वो जो छोटा जीव है, यानी वो जो ट्रिकी है, वॉज आउट ऑफ डेंजर, वो खतरे से बाहर, मैं सिर्फ ये बोलता था कि वो ठीक ठाक है भाई, खतरे से बाहर है वो। एंड कन्वेंसिंग रैपिडली, और वो तेज़ी से, कन्वेंसिंग मीन्स होता है, कन्वेंसिंग मीन्स तेजी, फास्ट में सुधार होना, तेज़ी से, और तेज़ी से उसके फास्ट में सुधार हो रहा है, ठीक है। यानी मैं इन चीज़ों से बचता था, ऐसे क्वेश्चनों से, कि भाई जैसे पूछती थी कि क्या उसने जो है क्या उसको सही, उसके कोमल गद्दों को बदला जा रहा है नियमित रूप से, या उसको मौसम के अकॉर्डिंग से ही कोट पहनाया जा रहा है, तो मैं ऐसे क्वेश्चनों से क्या करता था,
डॉज्ड हो जाता था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों को मैं क्या करता था, डॉज्ड करता। डॉज्ड मीन्स क्या होता है, बचना। ऐसे क्वेश्चनों से मैं बचता रहता था, ठीक है। लेकिन मैं उसको आई वॉज एबल टू टेल हर, लेकिन मैं ये बताने में उसको सक्षम होता था, यानी मैं उसको ये ज़रूर बता देता था दैट कि द लिटिल फेलो वाज आउट ऑफ डेंजर, कि जो छोटा प्राणी है, यानी जो ट्रिकी है, लिटिल फेलो ट्रिकी के लिए आया है, ठीक है, वो खतरे से बाहर है और उसको वो जो है कन्वेल्सिंग रैपिडली, और उसका तेज़ी से क्या हो रहा है, स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। रैपिडली मीन्स तेज़ी से, कन्वेल्सिंग मीन्स स्वास्थ्य में सुधार होना। द वर्ड कन्वेल्सिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसेज पंपरी, ठीक है। तो ऐसा प्रतीत होता था क्या, कि वह स्वास्थ्य में सुधार होना, यानी कन्वेल्सिंग होना क्या होता था, टू मिसेज पंपरी, मिसेज पंपरी के लिए क्या होता था, टू डू समथिंग, यानी कुछ मीनिंग रखता था, कुछ अर्थ रखता था, यानी ऐसा प्रतीत होता था कि वह स्वास्थ्य, वह शब्द जो क्या, कन्वेल्सिंग जो शब्द था, यानी स्वास्थ्य में सुधार होना, वो श्रीमती पंपरी के लिए, मिसेज पंपरी के लिए टू डू समथिंग, यानी कुछ मीनिंग रखता था, ठीक है। सी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स, तो उसने शुरू कर दिए थे, क्या कर दिए थे, टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स, यानी ताजे अंडे देना शुरू कर दिया था। 2 डजन एट ए टाइम, एक ही बार में 2 दर्जन ताजे अंडे भेजना उसने शुरू कर दिया था। सी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड माने भेजना, ठीक है, ब्रिंग राउंड मीन्स भेजना, उसने शुरू कर दिया था, ठीक है। टू बिल्ड अप टर्की स्ट्रेंथ, यानी टर्की की ताकत को बढ़ाने के लिए, टर्की की ताकत का विकास करने के लिए उसने जो है एक ही बार में जो है 2 दर्जन जो है फ्रेश एग्स भेजना शुरू कर दिया था। तो ब्रिंग राउंड माने होता है भेजना। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 एग्स ईच फॉर ब्रेकफास्ट। तो फॉर अ हैप्पी पीरियड्स ऑफ माई पार्टनर्स, यानी प्रसन्नता देने वाली, जो हैप्पी पीरियड था, ऑफ माई पार्टनर, मेरे पार्टनर, माई पार्टनर, एंड आई हैड 2 एग्स ईच फॉर ब्रेकफास्ट, यानी वो ये कह रहा है कि खुशी देने के लिए, प्रसन्नता देने के लिए एक ही बार में, एक ही अवधि में मैं और मेरे साथी प्रत्येक दिन नाश्ते में 2 अंडे खा जाते थे, ठीक है। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर, यानी जो मेरा साथी था, तो वो खुशी देने के लिए क्या करते थे, मेरा पार्टनर और मैं हैड 2 एग्स ईच फॉर ब्रेकफास्ट, यानी हम दोनों रोज़ जो है नाश्ते में 2 अंडे खाते थे, ठीक है। बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगेन, और जब शराब की बोतलें आना शुरू हो गई, ठीक है, बॉटल्स ऑफ वाइन, यानी जब शराब की बोतलें बिगेन टू अराइव माने आना, जब शराब की बोतलें आना शुरू हो गया, तो द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू ड्रॉन ऑन द हाउस होल्ड, ठीक है। तो क्या कहना चाह रहा है, तो जो सिचुएशन थी, स्थिति थी, उसकी जो रियल पॉसिबिलिटीज़ थी, यानी जो स्थिति की वास्तविक संभावनाएं थी, बिगेन टू डाउन ऑन द हाउस होल्ड, वो परिवार के मस्तिष्क में स्पष्ट रूप से आने लगी। बिगेन टू डाउन, वो आने लगी, ऑन द हाउस होल्ड माने परिवार में या परिवार के दिमाग में, ठीक है। मतलब वो कह रहा है ना कि प्रसन्नता देने वाली एक अवधि के लिए मैं और मेरे साथी प्रत्येक दिन नाश्ते में 2 अंडे खाते थे, पर जब शराब की बोतलें आना शुरू हुई, तो स्थिति की वास्तविक संभावनाएं परिवार के मस्तिष्क के रूप में आने लगी, ठीक है। कितना रह गया अभी, इसको नेक्स्ट पार्ट में करें, चलो इसमें इतना ही करते हैं, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, थैंक यू।